हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, आपको बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में। जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका प्राचीन नाम क्या था यह बताना है। मानव सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता। क्या था जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका पुराना नाम या प्रचलित नाम, सॉरी प्रचलित नाम क्या था दोस्तों, फटाफट से। इसका दोस्तों प्रचलित नाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता था इसका प्राचीन नाम। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है ये सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर? सिंधु घाटी सभ्यता है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है दोस्तों, फटाफट से बताइए। सिंधु सभ्यता है ये किस युग में पड़ता है? ये दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर डी, आद्य युग के अंदर, ऐतिहासिक काल के अंदर पड़ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं दोस्तों, किस पर विश्वास करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? आत्मा और ब्रह्म पर, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज पर विश्वास करते हैं यह बताना है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो मातृत्व शक्ति है इस पर सिंधु घाटी के लोग ज्यादातर विश्वास करते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन और सोसा लोहा। हड़प्पावासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? किस धातु से प्रचलित नहीं थे ये बताना है। वो अपना लोहा से प्रचलित नहीं थे, हड़प्पावासी के धातु है ये, इससे प्रचलित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हंडनाकालीन मोहरें अधिकांशतः बनी है सेलखड़ी से, काचली मिट्टी से, गोमत चरट से, मिट्टी व तांबे से। ये किस चीज से मोहरें अधिकांशतः बनी हुई है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। ये बनी हुई है सेलखड़ी या सेटेलाइट से ये दोस्तों, ठीक है, अधिकांशतः बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किस में बने हुए थे? बांस से, ईंटों से, लकड़ी से या पत्थर से? सिंधु घाटी सभ्यता के वो मकान है वो किस चीज के अंदर निर्मित थे यह बताना है। वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंटों से निर्मित हुए थे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान थे ये। सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थल पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए यह बताना है। कालीबंगा अपना कहाँ? हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों, ठीक है। लोथल गुजरात के अंदर, रोपड़ कहाँ पर है और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये लोथल दोस्तों गुजरात के अंदर, यहाँ से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से चूड़ियां प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं में, कांस्य और औजार में, कपास और जौ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों, किस वस्तु के सर्वप्रथम थे ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 का। ये कपास के अंदर वस्तु का सर्वप्रथम उत्पादन करते थे, हड़प्पावासी के लोग थे ना, ये कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे। चलिए, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कानिगम, दयाराम साहनी। निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था यह बताना है फटाफट से। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा दोस्तों? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के पतन नगर में बंदरगाह कौन सा दोस्तों ये बताना है आप सभी को। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट में आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं करूंगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। क्या है आपकी मेरी से दुश्मनी? कमेंट नहीं क्यों नहीं करते हो, लाइक क्यों नहीं करते हो? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह है दोस्तों, वो है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? 1935, 1942, 1901, 1921। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों क्लास महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक फिक्स कंपटीशन के लिए नहीं चलाई जा रही है, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है वो आपको एमसीक्यू आधार पर पूरी करवाई जाएगी ताकि आपको तैयारी का पता चल सके और जो क्वेश्चन में डाउट हो वो आपको तैयारी हो सके।
क्वेश्चन ज्यादातर यही रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी के अंदर दोस्तों 1942 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। सभी नोट करते चलना। मोहनजोदड़ो दोस्तों कहां पर स्थित है? मैंने पहले पूछा दोस्तों कहां पर था दोस्तों, फटाफट से कमेंट बताइए। पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो स्थान है ये किस जगह पर स्थित है, यह बताना है। चलो दोस्तों, इसकी दोस्तों 1935 के अंदर दोस्तों, इसकी दोस्तों 1921 के अंदर स्थापना होती है हड़प्पा सभ्यता की। मैंने गलती से 1942 बता दिया, ठीक है। 1921 के अंदर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, यह बताइए। मोहनजोदड़ो आपका सिंध के अंदर स्थित है, ठीक है। सिंध कहां पे? पाकिस्तान होना चाहिए ना। कहां पर दोस्तों सिंध? दोस्तों फटाफट से बताइए। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नान घर पाया जाता है दोस्तों, स्नानागार। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। फटाफट से बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो के अंदर। मोहनजोदड़ो आपके सिंध के अंदर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वर्ष कौन से? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। यह निश्चित नहीं हो सकता दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है दोस्तों, यह बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निश्चित नहीं किया जा सकता दोस्तों, इस सभ्यता का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहां पर मिले हैं? त्रिनघोटड़ा, वानावली, लोथल, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष किस जगह पर मिले हैं, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, इसके राइट आंसर है स्तनकोटड़ा। स्तनकोटड़ा पर मिले हैं, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता? टेराकोटा, तांबा, कांसा या लोहा। किस चीज का दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर उत्पादन किया जाता था, ठीक है, जो सिक्के हैं वो निर्मित किए जाते थे, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, ये दोस्तों आपका टेराकोटा है। इसका निर्माण किया जाता, टेराकोटे से महत्वपूर्ण इसका धातु का उपयोग किया जाता था जो सिक्कों का निर्माण के लिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पूरा पाषाण युग की, लोहे युग की। हड़प्पा सभ्यता है यह किस युग की मानी जाती है, यह बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन था दोस्तों? व्यवसाय कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, इनका प्रमुख व्यवसाय कौन था? व्यापार, पशुपालन, कृषि, यस ये सभी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये प्रमुख व्यवसाय व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यस भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। हड़प्पा सभ्यता के निवासी खास पर ज्यादातर रहते थे दोस्तों, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, यह दोस्तों शहरी थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर निवासी थे वो शहरी ज्यादातर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किस में बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? एक बार रिपीट हो गया है लेकिन फटाफट से बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो किस चीज के अंदर बनाए जाते थे, बताना है। वो ईंट से निर्मित होते, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के घर थे वो ईंट से निर्मित किए जाते थे। अब बात आती है वैदिक सभ्यता, ठीक है। इतनी देर हम जो आपकी सभ्यता थी वो पढ़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन किए। अब हमारी बारी है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपनी क्लास के अंदर आप देखने वाले हैं। चलिए, ऋग्वेद किस मंडल के आपका शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल के अंदर, 8वें या 9वें या 10वें? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख किस पहली बार मिलता है दोस्तों, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होने वाला है ये बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों 10वें के अंदर ये पहली बार दोस्तों मंडल के अंदर शूद्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद के। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21 पुराण है, इनकी संख्याएं कुल कितनी मानी गई है ये बताइए दोस्तों। ये वैदिक सभ्यता के अंदर दोस्तों आते हैं जो पुराण होती है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 18 दोस्तों पुराणों की संख्या मानी गई है। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या कहाँ से लिया गया है अस्तोमा सदगम्य? दोस्तों फटाफट से बताइए, जितने भी स्टूडेंट लाइव है एक बार बताइए। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या सामवेद से या अथर्ववेद से? दोस्तों ये अस्तोमा सदगम्य है दोस्तों ये लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दोस्तों फटाफट से बताइए। ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है।
चलो अब थोड़ी सी ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों कितने मंडल है, ये सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है अपना ऋग्वेद, ठीक है। इसके अंदर कुल 100 मंडल है तथा 1028 सूक्त है दोस्तों, ठीक है। कितने मंडल है? 100 और 1028 सूक्त है इसके अंदर। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि, इस जो ऋग्वेद है ना, इसको पढ़ने वाले ऋषि थे, ठीक है। और इसका 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। आपको पूछा गया कि कितने मंडल होते हैं दोस्तों, आप ऊपर बताया था 10, लेकिन ऋग्वेद के अंदर दोस्तों सबसे अंतिम मंडल है वो 10वां मंडल जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य जो बाहर से आए थे वो कहां पर बसे थे सर्वप्रथम? समाताट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? आर्य वो कहां पर बसे थे ये सर्वप्रथम दोस्तों ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के अंदर दोस्तों ये बसे थे सर्वप्रथम आकर पंजाब के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल समर्पित है दोस्तों की? ऋग्वेद का कौन सा मंडल को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल दोस्तों ऋग्वेद को समर्पित है ये बताओ। 7वां मंडल, 8वां, 9वां, 10वां? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 25वां का सी ऑप्शन है राइट होने वाला है। 25वां का सी, 9वां मंडल है ये समर्पित है इसको। चलिए गायत्री मंत्र है दोस्तों ये किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, उपनिषद से या दोस्तों अपना कौन सा हो जाएगा भागवत गीता से? किससे लिया गया है गायत्री मंत्र है दोस्तों? भगवत गीता आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर आप दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों तो आप दिखाई दे देगा, चलो ठीक है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों ये ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र भी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? या शाब्दिक या सांदिक? शाब्दिक दोस्तों अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, कुलीन, विद्वान या यज्ञकर्ता? आर्य शब्द का शाब्दिक या शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों ये बताना। थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग के अंदर। वीर या योद्धा, कुलीन, विद्वान या यज्ञकर्ता? क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों कुलीन हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ है ये होगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? कितनी है वेदों की संख्या? 2, 3, 4, 5 दोस्तों, यहाँ पर 2 है, ठीक है। कितनी है कुल कितने वेद है दोस्तों ये बताना है आप सभी को। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि 28वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। यजुर्वेद, ऋग्वेद मैंने बता दिया है, और यजुर्वेद दोस्तों ये आपके यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। और फिर सामवेद दोस्तों 1875 इसके अंदर रचना की गई है। सामवेद भारतीय संगीत का उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारतीय संगीत की इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? ये आपकी सामवेद से। और अथर्ववेद है दोस्तों ये लास्ट वेद है। इस तीनों वेद के बाद अंत में दोस्तों ऋग्वेद अथर्ववेद जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। ये जादू टोना का भी वेद है, ये अथर्ववेद को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द का सत्यमेव जयते किस उपनिवेश में दोस्तों निषेध? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, इस उपनिषद या वर्णदायक उपनिषद? जो दोस्तों अपने सत्यमेव जयते है दोस्तों इसका उपनिषद कहां पर है दोस्तों ये बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 29 इसका ऑप्शन नंबर मुंड उपनिषद से लिया गया है दोस्तों जो सत्यमेव जयते है। चलिए ऋग्वैदिक आयोग का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? ऋग्वैदिक जो आर्य थे इनका व्यवसाय का आय होती है, इसका मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? ऋग्वैदिक का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपालन करते थे ऋग्वैदिक ज्यादातर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों इतना ही आज के लिए।